आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी मंगल से मॉरिशस का 2 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला कल शुरू होगा। दिल्ली सरकार ने मजाज खवातीन को हर माह 2,500 रुपए फराहम करने की गरज से महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत माशी तरक्की को फरोग देने और बिला रुकावट सप्लाई चेन्स को यकीनी बनाने के लिए अमरीका के साथ एक बेहतर तिजारती समझौते का मुंतजिर है। मौसम सरमा के खेलो इंडिया गेम्स 2025 का दूसरा मरहला आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू होगा। और क्रिकेट में आज दोपहर दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी मंगल से मॉरिशस का 2 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। नई दिल्ली में मीडिया के अफराद से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत के मॉरिशस के साथ ताल्लुकात सकाफती सतह पर इंतहाई मजबूत और मुश्तरका तारीखी एतबार से काफी मुस्तहकम हैं और ये मजबूत ताल्लुकात कई सदियों पुराने हैं, जिनकी जड़ें काफी गहरी हैं और ये ताल्लुकात अवाम से अवाम के दरमियान भी काफी मजबूत हैं। Our relations with Mauritius are of course rooted in shared history, culture and a very strong and robust people-to-people relationship that goes back several centuries. Mauritius is also one of our key partners in the Indian Ocean. It's a close maritime neighbor. It was in Mauritius in 2015 that Prime Minister had articulated Vision Sagar, security and growth for all in the region, which underscored India's commitment to the Indian Ocean region. उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता 10 साल के अरसे में काफी मजबूत और गहरे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरे से दोनों मुल्कों को बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने का मौका फराहम होगा। जनाब मिस्री ने कहा कि वजीर-ए-आजम मोदी मॉरिशस की कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किए गए हैं। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि भारतीय दफाई अफवाज का एक दस्ता, भारतीय बहरिया का एक जहाज और भारतीय फजाइया आकाश गंगा स्काई डाइविंग का दस्ता मॉरिशस के कौमी दिन के मौके पर शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। इजलास के दूसरे मरहले में 20 नशिस्तें होंगी जो 4 अप्रैल तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान साल 2025-26 के लिए ग्रांट्स की मांग और मुताल्लिका तसर्रुफ बिल पर बहस और वोटिंग होगी। इसके अलावा बैंकिंग कवानीन के तरमीमी बिल, साहिली शिपिंग बिल 2024 का त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल, इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुताल्लिक बिल 2025 के अलावा रेलवे तरमीमी बिल समेत बहुत से बिलों को बहस के लिए पेश किया जाएगा और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। पार्लियामेंट के बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 13 फरवरी तक जारी रहा, जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब किया था और वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इजलास के पहले मरहले के दौरान मरकजी बजट पेश किया था। पहले मरहले के दौरान लोकसभा में 112% तक कामकाज हुआ था, जो एक रिकॉर्ड है। दिल्ली सरकार ने गरीब खवातीन को हर माह 2,500 रुपए फराहम करने के लिए महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। इस बात का ऐलान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने किया। उन्होंने खवातीन के आलमी दिन के मौके पर कहा कि दिल्ली सरकार की काबीना की एक मीटिंग हुई थी जिसमें इस स्कीम को मंजूरी दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम के निफाज के लिए 5,100 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। स्कीम के निफाज के लिए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता की सदारत में कमेटी तश्कील दी गई है। इस कमेटी में दिल्ली के वुज़रा आशीष सूद, परवेज साहब सिंह और कपिल मिश्रा को मेंबरों की हैसियत से शामिल किया गया है। चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था, उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। एक पोर्टल बना करके इसके रजिस्ट्रेशन को तुरंत शुरू किया जाएगा। दिल्ली काबीना मंजूरी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की वजीर आला ने कहा कि महिला समृद्धि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने के लिए जल्द ही एक पोर्टल का आगाज किया जाएगा। खवातीन को बिला रुकावट माली फायदे पहुंचाने और उसमें शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए आधार पर मबनी KYC और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। मोहतरमा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार कौमी राजधानी की खवातीन के तहफ्फुज़ और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए भी
کام کرے گی۔ یہ امداد شہر بھر میں خواتین کی معاشی سیکیورٹی، زیادہ آزادی اور انہیں بااختیار بنانے کو یقینی بنائے گی۔ آکاشوانی نیوز سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ بھارت کو امریکہ کے ساتھ معاشی ترقی کو فروغ دینے اور بغیر رکاوٹ کے سپلائی چین کو یقینی بنانے کے لیے بہتر تجارتی معاہدے کی توقع ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ محصولات سے متعلق بڑھتے ہوئے عالمی تنازع کے درمیان بھارت کو ہوشیاری سے قدم اٹھانا ہوگا تاکہ امریکی محصولات کا سامنا کرنے والے ملکوں کی اشیاء کی ممکنہ بے تحاشا درآمدات سے خود کو محفوظ رکھا جا سکے۔ محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ ساتھ ہی ساتھ بھارت گھریلو صنعتوں کے مفادات کا تحفظ کرے گا جو قابل استطاعت درآمدات پر منحصر ہے۔ وہ کل ممبئی میں ایک ایوارڈ تقریب میں اظہار خیال کر رہی تھیں۔ Both sides should have ambition for a good treaty. And in order to strengthen our exports across the board, wherever export potential lies, we need to strengthen that. The Commerce Minister, he would take this agreement to meet the ambitions that we have in terms of promoting growth, in terms of ensuring that our supply chains intact and smooth and flowing well, and therefore that would guide his negotiations, I would think. محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ ساتھ ہی بھارت ان گھریلو صنعتوں کے مفادات کا تحفظ کرے گا جو سستی درآمدات پر انحصار کرتی ہیں۔ وہ کل ممبئی میں ایک ایوارڈ تقریب سے خطاب کر رہی تھیں۔ بھارت اور امریکہ ایک دو طرفہ تجارتی معاہدے پر بات چیت کر رہے ہیں جس کا مقصد 2030 تک تجارت کو دگنا یعنی $500 ارب کرنا ہے۔ ایک ہفتے طویل دورے کے بعد کامرس کے وزیر پیوش گوئل اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ تجارت سے متعلق بات چیت کرنے کے بعد کل واشنگٹن سے لوٹ آئے۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ جی ایس ٹی کی شرحوں میں مزید کمی آئے گی اور ٹیکس شرحوں اور سلیبس کو معقول بنانے پر کام تقریباً حتمی مرحلے تک پہنچ گیا ہے۔ بھارت نے حال ہی میں طے پائے باہمی طور پر سودمند دو طرفہ تجارتی معاہدوں کے تحت اہم ممالک جیسے آسٹریلیا، متحدہ عرب امارات، سوئٹزرلینڈ اور ناروے کے لیے اوسطاً نافذ کیے جانے والے محصولات میں نمایاں کمی کر دی ہے۔ ذرائع اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دیگر شراکت داروں کے علاوہ اسی طرح کے مذاکرات یورپی یونین اور انگلینڈ کے ساتھ بھی جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکہ کے ساتھ جاری بات چیت کو مذکورہ تناظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ وزارت محنت اور روزگار نے پلیٹ فارم پر کام کرنے والے ورکرز پر زور دیا ہے کہ وہ باقاعدہ منظوری اور آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا ABPMJAY سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ای شرم پورٹل پر اپنا اندراج کرائیں۔ ABPMJAY صحت اسکیم ملک کے 31,000 سے زیادہ سرکاری اور پینل میں شامل پرائیویٹ اسپتالوں میں ثانوی اور تیسرے درجے کی طبی سہولیات کے لیے سالانہ فی کنبہ 5 لاکھ روپے کی کوریج فراہم کرتی ہے۔ ملک کی معیشت میں گگ اور پلیٹ فارم ورکرز کے تعاون کو تسلیم کرتے ہوئے مرکزی بجٹ 2025-26 میں ای شرم پورٹل پر پلیٹ فارم ورکروں کے آن لائن رجسٹریشن، شناختی کارڈ جاری کرنے اور حفظان صحت سے متعلق کوریج کے التزامات شامل کیے گئے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں جیل کے 2 سینئر افسروں اور دیگر 4 جیل اہلکاروں کو کل شام تلاشی کی 2 الگ الگ کارروائیوں کے دوران جیلوں کے اندر مجرمانہ سازش رچنے اور منشیات کا دھندا کرنے کے الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ جن افسروں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں ہوشیارپور سینٹرل جیل کے سپرنٹینڈنٹ، دیگر 4 اہلکاروں کے علاوہ امرتسر جیل کا ایک وارڈن بھی شامل ہے۔ یہ دونوں جیلوں میں قیدیوں کو منشیات سپلائی کرنے میں ملوث پائے گئے۔ ان 3 جیل قیدیوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے جو پہلے سے ہی سزا بھگت رہے ہیں۔ نارکوٹک سے نمٹنے سے متعلق ٹاسک فورس کے سربراہ نیلب کشور نے بتایا کہ ہوشیارپور جیل کے اندر ایک منظم ڈھنگ سے منشیات کی اسمگلنگ کی انکوائری کے بعد ایک FIR درج کی گئی ہے۔ اس انکوائری میں انکشاف ہوا ہے کہ منشیات کی اسمگلنگ میں کچھ قیدی بھی ملوث تھے۔ جیل کے بدعنوان افسروں کو ان کی مدد حاصل تھی۔ ایک علیحدہ کیس میں امرتسر جیل کے وارڈن کو قیدیوں کو منشیات اور دیگر نشاور چیزیں سپلائی کرنے کے لیے گرفتار کیا گیا تھا۔ امرتسر جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیمت شرما نے بتایا کہ حکام نے نشاور پاؤڈر، ٹیبلٹس اور نقد 63,000 روپے امرتسر جیل وارڈن کے قبضے سے برآمد کیے ہیں۔ میانمار کے سرکاری میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ فوجی حکومت دسمبر یا اگلے سال جنوری میں انتخابات کرائے گی۔ مقامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق جنتا چیف مین اونگ ہیلیننگ نے کہا کہ ووٹ آزادانہ و منصفانہ ہوں گے اور 53 سیاسی پارٹیاں انتخابات میں حصہ لینے کے سلسلے میں اپنی فہرستیں داخل کر چکی ہیں۔ فروری 2021 میں فوجی بغاوت کے ذریعے میانمار کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کا تختہ پلٹے جانے کے بعد سے یہ پہلے انتخابات ہوں گے۔ اور اب خبریں کھیلوں سے۔
मौसम सरमा के खेलो इंडिया गेम्स 2025 का दूसरा मरहला आज गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में शुरू होगा। पेश है एक रिपोर्ट। लेह लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले मरहले की कामयाबी के बाद आज गुलमर्ग में इसका दूसरा मरहला शुरू होगा, जिसमें स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग के मुकाबले होंगे। पहले मरहले का फातेह मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख का मकसद अपने मजमूई खिताब का दिफा करना है। गेम्स के दूसरे मरहले को गुलमर्ग में बर्फबारी की कमी के सबब मुलतवी कर दिया गया था। आकाशवाणी दिल्ली से चिराग की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। मर्दों की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मैच में आज भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। ये अहम मैच आज दुबई में भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। टीम इंडिया ग्रुप मरहले में अभी तक कोई मैच नहीं हारी है और उसने ग्रुप मरहले में ही न्यूजीलैंड पर 44 रन से जीत हासिल की थी और इस तरह भारत मजबूत रिकॉर्ड के साथ फाइनल में दाखिल हुआ है। न्यूजीलैंड ने भी अपने सभी बाकी मैचेस जीते हैं। मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के नायब कप्तान शुभमन गिल ने जोर देते हुए कहा कि 2024 में आलमी कप में जीत ने टीम पर से दबाव खत्म कर दिया है, क्योंकि अब उनका रुख एक बड़े और अहम फाइनल की तरफ है। लास्ट मैच में विराट भाई को देखा, क्योंकि उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट मैचेस इंडिया के लिए खेले हुए हैं और जितनी ज्यादा बार आपने वो प्रेशर हैंडल किया होता है तो आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी ये चीज की हुई है, तो एक्सपीरियंस प्लेयर डेफिनेटली काम आते हैं वहाँ पे। खवातीन की प्रीमियर लीग WPL में कल रात लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में यूपी वॉरियर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 12 रन से हराया। 226 रन के जीत के निशाने को हासिल करने की जद्दोजहद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 19 ओवर्स और 3 गेंदों में 213 रन बनाकर आउट हो गई। बेंगलुरु के लिए ऋचा घोष ने सबसे ज्यादा 33 गेंदों में 69 रन बनाए, जबकि स्नेह राणा ने महज 6 गेंदों में तेजी से 26 रन बनाए। अलबत्ता उनकी कोशिशें उन्हें जीत से हमकिनार करने में नाकाम रहीं। यूपी वॉरियर्स के लिए जॉर्जिया वॉल ने 56 गेंदों में 99 रन बनाए और वो नॉट आउट रहीं, जबकि किरण नावगिरे ने बहुत तेजी से महज 16 गेंदों में 46 रन बनाए। भारतीय महकमा मौसमियात ने हिमालयाई ज़ैली मगरबी बंगाल में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। महकमे ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के भी इक्का दुक्का मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में भी इसी तरह के मौसमी हालात की पेशगोई की है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है, गुजरात के नवसारी में लखपति दीदी के प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा खातून पायलट भारतीय। अखबार प्रताप लिखता है, दिल्ली सरकार ने औरतों को 2500 रुपए देने की स्कीम को मंजूरी दी। अखबार मिलाप ने नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत के मौजू पर एक कौमी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि तरक्की याफ्ता भारत में खवातीन का किरदार अहम। राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर 2013 की तारीख दोहराने के लिए रोहित शर्मा के शेर तैयार, मुकाबला आज। अखबारात की अहम बैनुल-अक़वामी खबरें इस तरह है, रूस पर पाबंदियां लगाने पर गहराई से गौर खोज कर रहा हूं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। मुल्क शाम में खुरेज तशद्दुद के दौरान मरने वालों की तादाद 524 हुई। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल से मॉरिशस का 2 रोजा सरकारी दौरा करेंगे। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला कल शुरू होगा। दिल्ली सरकार ने मजाज खवातीन को हर माह 2500 रुपए फराहम करने की गरज से महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत माशी तरक्की को फरोग देने और बिला रुकावट सप्लाई चेन्स को यकीनी बनाने के लिए अमरीका के साथ एक बेहतर तिजारती समझौते का मुंतजिर है। मौसम सरमा के खेलो इंडिया गेम्स 2025 का दूसरा मरहला आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू होगा। और क्रिकेट में आज से दोपहर दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।